डियर व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड। यानी गॉल ब्लैडर के अल्ट्रासाउंड्स जब हम करते हैं तो उसमें किस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Before a gallbladder ultrasound, it's important to fast for 6 to 8 hours to ensure accurate assessment। यानी जब हम गॉलब्लैडर के अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि 6 to 8 hours जो है वो फास्टिंग में हो पेशेंट, और ताकि गॉलब्लैडर क्लियरली शो हो जाए, उसकी इमेज क्लियर हो, ताकि उसमें कोई भी अगर पैथोलॉजी हो उसको डिटेक्ट करे। फास्टिंग में गॉलब्लैडर क्या होती है, डिस्टेंडेड होती है, तो उसकी स्टडी जो है वो इजी होती है। फास्टिंग हेल्प्स डिस्टेंड द gallbladder and reduces bile gas and food contents, allowing for clearer visualization। वही बात है कि जब पेशेंट फास्टिंग में हो, यानी 6 to 8 hours फास्टिंग में हो, तो उससे क्या होती है कि बॉयल गैसेस भी रिड्यूस हो जाती है और जो फूड कंटेंट्स है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लियर विजुअलाइजेशंस हमें स्क्रीन पर नजर आती है और कोई भी पैथोलॉजी फिर हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड पर। देयर आर सेवरल टेक्निक्स यूज इन गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड्स। अब गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं। यानी देखते हैं कि कौन सी टेक्निक्स में हम गॉल ब्लैडर क्लियरली देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड पर। तो उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर फर्स्ट में है सोफाइन पोजीशन। द पेशेंट लाइज ऑन देयर बैक एंड द अल्ट्रासाउंड प्रोब इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द राइट रिब केज। यानी पेशेंट्स हम सोफाइन पोजीशंस में रखते हैं, और सोफाइन पोजीशन कौन सी होती है, यानी द पेशेंट लाइज ऑन देयर बैक, यानी पेशेंट्स बैक के साइड पर क्या होते हैं, लाई होता है, और उसके रिब केज के बिल्कुल नीचे हम क्या करते हैं, प्रोब रखते हैं, और वहां से हम गॉल ब्लैडर्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं अल्ट्रासाउंड पर। इंटरकोस्टल स्कैन, द प्रोब इज प्लेस्ड बिटवीन रिब्स 8 and 11 इन ए सैजिटल प्लेन टू एसेस पोटेंशियल लीजन्स। यानी इंटरकोस्टल स्कैन दूसरा नंबर टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम 8 वारिब्स और 11 वारिब्स इसके दरमियान हम प्रोब रखते हैं, और वहां से हम गॉल ब्लैडर देखने की कोशिश करते हैं। उसमें यह होती है कि उसमें जो रिब्स की जो शेडोज होती है वो नहीं होती स्क्रीन पर, और हमें गॉल ब्लैडर्स की क्लियर पिक्चर नजर आती है। सबकॉस्टल स्कैन, द प्रोब इज प्लेस्ड जस्ट अंडर द राइट कॉस्टल मार्जिन्स टू विजुअलाइज द नेक एंड फंडस रीजन्स ऑफ द गॉल ब्लैडर। इसी तरह सबकॉस्टल स्कैन भी हम करवाते हैं, यानी जहां पे रिब्स खत्म होती है उस साइड से हम प्रोब रख देते हैं, और उसमें भी रिब्स के शेडो नहीं होती, तो इसलिए हमें जो पिक्चर स्क्रीन पर नजर आती है वो क्लियर होता है। Lateral decubitus positions, the patient lies on their left side and the probe is positioned along the right mid axillary line। यानी लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशंस भी हम यूज करते हैं गॉल ब्लैडर की अल्ट्रासाउंड्स के लिए, और उसमें हम मिड एक्सिलरी लाइन के साथ राइट साइड पे प्रोब रखते हैं, और वहां से हम कोशिश करते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड्स पे गॉल ब्लैडर क्लियर पिक्चर की कोशिश करते हैं कि हमें क्लियर पिक्चर नजर आए, और उसमें अगर कोई पैथोलॉजी हो तो वो हम नोट करें और हम उसे ट्रीट करें। Posterior oblique position, the patient lies at a 45-degree angle, bringing the gallbladder closer to the abdominal wall for better visualizations। इसी तरह posterior oblique positions भी हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें पेशेंट्स 45 डिग्रीज पर हम लेटते हैं, ताकि उसकी जो गॉल ब्लैडर है वो एब्डोमेन वॉल के नज़दीक आ जाए, तो उसकी वजह से भी हमें गॉल ब्लैडर की पिक्चर क्लियर नजर आती है। गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन वेरियस क्लिनिकल सिनेरियोज इंक्लूडिंग evaluating abdominal pain, suspected acute cholecystitis, cholelithiasis and complications related to cholelithiasis। जब हम गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड्स करते हैं तो उसमें हम मुख्तलिफ सिनेरियोज को चेक करते हैं, स्टडी करते हैं। उसमें एब्डोमिनल पेन होती है, या कोलेसिस्टाइटिस होती है, या कोलिथियासिस होती है, या कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोलिथियासिस और कोलेसिस्टाइटिस, इन सब चीज़ों को हम कोशिश करते हैं कि इसको डिटेक्ट करें और नोट करें। इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन एसेसिंग जॉन्डिस एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर बायोप्सी और ड्रेनेज प्रोसीजर्स। इसी तरह हम गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड में जॉन्डिस को भी एसेस करते हैं, और बायोप्सीज के गाइडेंस को भी लेते हैं, और ड्रेनेज प्रोसीजर्स भी हम थ्रू अल्ट्रासाउंड जो है वो गाइडेंस लेते हैं। ए नॉर्मल गॉल ब्लैडर अपीयर्स एज
has a thin walled anechoic fear shaped structure measuring 7 to 10 centimeter in length and 3 to 4 centimeter in width। यानी नॉर्मल गॉल ब्लैडर हमें किस तरह नजर आएगा, उसकी वॉल जो है वो थिन होगा, एनेकोइक नजर आएगा यानी ब्लैक शक्ल में नजर आएगा, फियर शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, उसकी लेंथ 7 टू 10 सेंटीमीटर होगा और उसकी विड्थ जो है वो 3 टू 4 सेंटीमीटर होगा। ये सब क्या है, ये नॉर्मल गॉल ब्लैडर्स की जो नॉर्मल फाइंडिंग्स है ये वो है। द बाइल डक्ट्स शुड अपीयर एनेकोइक विदाउट डायलेशंस और ऑब्स्ट्रक्शंस। इसी तरह जो बाइल डक्ट्स है वो भी हमें अल्ट्रासाउंड पर एनेकोइक नजर आएगा यानी ब्लैक कलर में नजर आएगा क्योंकि उसमें फ्लूइड होती है और साथ में उसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी नॉर्मल नजर आएगा। Gallbladder ultrasound can detect various pathologies such as cholelithiasis, gallstones, acute cholecystitis, wall thickening, pericholecystitis fluid, chronic cholecystitis, wall thickening with fibrosis, cholelithiasis यानी stones in the bile ducts, and gallbladder carcinoma, irregular wall thickening, invasive or metastatic lymph nodes। यानी गॉलब्लैडर के अल्ट्रासाउंड में हम ये सारे पैथोलॉजीज इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड हैज़ ए हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी फॉर डिटेक्टिंग गॉल स्टोन्स। अल्ट्रासाउंड के जरिए हम बहुत इजीली गॉल स्टोन जो है इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जब गॉल स्टोन होगा गॉल ब्लैडर में तो उसके साथ कोलेसिस्टाइटिस भी होती है और जब कोलेसिस्टाइटिस या गॉल स्टोन होती है तो उसके साथ वॉल थिकनेस भी इंक्रीज हो जाती है गॉल ब्लैडर की। इट्स इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म ए कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ द लीवर, बाइल डक्ट्स, पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर टू डिटेक्ट एनी एडिशनल एबनॉर्मेलिटीज।